इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के मलकागंज वार्ड में कबीर बस्ती रोड की हालत लगभग 6 महीने से खस्ता हुई गई है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है पहले की रोड मजबूत थी, ठेकेदार अपने काम में ढिलाई बरत रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को इसकी बहुत दिक्कत आ रही है। लोगों का कहना है कि वो स्थानीय नेताओं, जेई और ठेकेदारों तक गुहार लगा चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए हमारी खास खबर ग्राउंड लेवल से राजन राही के साथ। नमस्कार, हमारी टीम पहुंची वार्ड नंबर 12 मलकागंज, तिमारपुर की विधानसभा है। और आपको बता दूं, रामलीला आई थी। रामलीला को तकरीबन 5 से 6 महीने के आसपास हो चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है कि एमसीडी ने एक कदम उठाया था कि वो सड़क बनाना चाहती थी। ये जो सड़क है मेन रोड से लेकर बस्ती को जोड़ती है और इसको तोड़ा गया, लेकिन तोड़ने के बाद काफ़ी समय के बाद इसको छोड़ा गया। और छोड़ने के बाद ये जो सड़क बनी है, ये बनी है किस्तों में। ठेकेदार है गौरव जी, और पूरी जानकारी लेते हैं कि सड़क में कितना माल पास हुआ था। 6 इंच की सड़क बनानी थी या उससे अधिक की बनानी थी या उससे कम की बनानी थी। सबसे पहले हम यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करते हैं कि उनका अपना क्या कहना है, वो कितने खुश हैं और कितनी अपेक्षा उन्होंने रखी थी। आइए यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दों से। कबीर बस्ती की तरफ हमारे कदम बढ़े। थोड़ा सा रोड टूटा हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा रोड ठीक है, उसके बाद फिर रोड टूटा हुआ है। ये दिल्ली का ये फ़िलहाल ये हाल है। और कौन कौन अधिकारी है उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों से और चर्चा करते हैं कि उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। और अभी बताया गया कि ये जो NDPL का ऑफिस है, यहाँ पे जो स्टोर है, यहाँ पे भी बताया गया कि यहाँ पर जो उनकी कंटेनर आते हैं या उनका जो माल आता है, बड़े बड़े इंजन आते हैं, जो भी उनका सामान आता है, वो भी सही तरीके से कहीं नहीं आ पाता, लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। तो फिलहाल कबीर बस्ती की सड़क का ये हाल है। आधा टुकड़ा बना हुआ है, आधा टुकड़ा टूटा हुआ है, आधा टुकड़ा बना हुआ है, आधा टुकड़ा टूटा हुआ है। और हाँ, और यहाँ से जो है कबीर बस्ती शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कि अब हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे और जो बड़े उच्च कोटि के अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि एमसीडी की इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, आखिर इसकी क्या वजह है कि एमसीडी ने यहाँ अपनी आंखें बंद कर रखी है वार्ड नंबर 12 में। बता दूं, मैं खुद स्कूटी से यहाँ आया था और मुझे लगा था कि आगे मुझे स्कूटी यहाँ से लेके नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सड़क की हालत है वो बदहाल है फ़िलहाल। और मुझे लगता है जब बारिश होती होगी तो यहाँ से गुजरना भी मुझे लगता है नामुमकिन है। आइए, मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा, सर ज़मीनी स्तर पे आइए। आज आपको ज़मीनी स्तर की सच्चाई दिखाते हैं। ये वो सड़क है, देखिए, ये पास तो हुई लेकिन किस्तों में बनाई गई। जई कौन थे, ठेकेदार कौन थे, और क्या क्या नियम, क्या क्या शर्तें थी, और जो जो योजना मिली थी उनको, क्या उन योजनाओं पे वास्तविकता में इस सड़क पे काम हुआ या नहीं हुआ। फ़िलहाल आधा सड़क का हिस्सा जो है ऐसा तब्दील है। ये है हमारी भारत की दिल्ली, इसको दिल कहा जाता है, राजधानी दिल्ली की ये दिल है। और मैं आपको बता दूं, DPDTL यहाँ पे NDPL का जो है ऑफिस भी है। और अब हम लोगों से बात करते हैं कि वो इस सड़क से जो अपेक्षा रखी थी वो कैसी हुई, कैसी नहीं हुई। आइए, कुछ यहाँ के लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं। आइए भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, ये सड़क जब टूटी, आप ही के सामने टूटी होगी? जब टूटी तो आपको खुशी होगी कि अब हमारे यहाँ पे एक नई सड़क बन जाएगी। अच्छा, मैं पूरी बात करता हूँ। और मुझे लगता है कि वो सड़क आधी बन गई। और सड़क कितने इंच की बननी चाहिए थी? जो माल सरकार ने दिया था, वास्तविकता में वो ज़मीनी स्तर पर माल लगाया है या आधा अधूरा छोड़ दिया? कुछ कहना चाहिए जी? उधरा छोड़ दिया जी। क्या कहना? उधरा छोड़ दिया जी, सारा देखो आपके सामने उधरा छोड़ दिया। तो क्या परेशानी होती है? परेशानी होती है जी, गाड़ी निकालते हैं, पैदल भी चलते हैं,
और मुझे लगता है अगर स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो हाँ वो भी गिर उनके सकते हैं। हाँ वो भी गिर भागते सकते हुए हैं। बड़े आदमी को भी चोट लगती हाँ बड़े आदमी को चोट लग सकती है। वार्ड नंबर 12 एक्सीडेंट भी कई दफा हो गए हैं। वार्ड नंबर 12 और तिमारपुर की विधानसभा है दिलीप पांडे हाँ जी हाँ जी और एमसीडी सिविल लाइन लगता है। हाँ जी। तो यहाँ से जो सड़क पास हुई थी कितने इंच की सड़क पास हुई थी? ये हमें नहीं मालूम सड़क कितनी इंची है, लेकिन जो है कि सड़क पहले से चौड़ी कर दी है। ये पहले की सड़क बनी पड़ी है। ये वाली देखो ये पहले की बनी हुई है। अच्छा अच्छा, तो ये पहले की बनी हुई है। ये वाली क्या कहना चाहिए? ये हम तो यही कहना चाहते हैं ये सड़क हमारी पक्की हो जाए इधर की। जो बच्चे गिरे स्कूल के भी गिरे, हम भी गिरे जा रहे हैं कभी लेकिन कभार। जितनी सड़क बनी है उतनी मजबूत बनी है। इस जो अब बनी है इससे पहले की मजबूत तो ये है। अच्छा, पहली वाली मजबूत हाँ पहले वाली और मजबूत है। जिसका अब नवनिर्माण हुआ है वो शायद मजबूत नहीं है। अभी तो देखो अभी जब पानी पड़ेगा जब भी पता लगेगी वो जब 5-6 महीने हो गए इसको, कितने टाइम हुआ? अभी ये अगले इसी महीने में बनी है इसी सड़क महीने ये। तो टूटी है 6 महीने पुरानी थी। हाँ टूटी तो 6 महीने हो गए आप इसको। एमसीडी की लापरवाही मानते? अब हम किसकी एमसीडी की भी कह सकते हैं, जिसके हाथ में ठेका है उसकी भी हम कह सकते हैं। ठेकेदार गौरव है। अब ये पता नहीं 3 ठेकेदार बतला रहे हैं यहाँ पर। चलिए भाई साहब, आप तो काफी समय से यहाँ बैठते हैं, सुबह शाम यही चाय की दुकान लगाते हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहिए सड़क के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा भैया ये काम जल्दी हो जाए, अच्छा बात है, रोड चलना चालू हो जाए। पहले की तोड़ रखी है, बैंक से पब्लिक परेशान, बंगी परेशान। जी चलिए खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है स्थानीय लोग यहाँ से परेशान हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि वो आक्रोश उनको आ गया है। वो मतलब उनकी आक्रोश आना भी चाहिए। 8-10 दिन आए हुए थे। जी दीपक जी क्या कहना चाहिए? ये रोड देख लो कैसा खुदा हुआ पड़ा हुआ, बच्चे हैं, बड़े हैं, गाड़ियाँ हैं। आपकी बात भी हुई जेई से? मेरी कल जेई से नहीं हुई, 8-10 दिन आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आगे का काम क्यों नहीं चल रहा? वो कह रहा जी देखेंगे, चल रहा है काम, हो जाएगा, बस इतना कह के और दिखा के और चले गए आगे। कितना समय हो गया इसको? ये रामलीला के टाइम से टूटा हुआ पड़ा हुआ है। रामलीला ज़्यादा ही हो गए, 5 महीने करीब हो गए। महीने होते हुए और कंप्लेंट करने के लिए भी कहा तो कहते कोई बात नहीं जी, आपने कंप्लेंट कर दी, हमने सुन ली। बस मतलब सिर्फ एक आश्वासन? बस आश्वासन नहीं दे रहा और कुछ नहीं दे कभी रहे। अपने नेता से कहा बाढ़ के? सबसे कहा जी, रेखा जी के पास गए, रेखा जी ने भी कहा हाँ जी करवा देंगे। अच्छा रेखा जी तो सुन के ही राजी नहीं। चलिए देखिए इनकी गाड़ी आने में कितनी भाई साहब रख सकते हैं मुद्दा, हम कोई किसी पे आरोप थोड़ी ला, हम तो स्थानीय मुद्दा बात। यहाँ पर जो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है हमारा जी। तो यार ब्रेक डाउन हो जाता है तो ब्रेक डाउन की गाड़ी आने में बड़ी समस्या होती है जी। क्यों खुदा हुआ, और पहले तो और भी कंडीशन खराब थी, अब तो बन भी गया जी। तो ये जल्दी से जल्दी करवाओगे। चलिए अब कुल मिला के मुद्दा ये बनता है कि जब सड़क का निर्माण किया गया तो पूरा क्यों नहीं किया गया, आधा अधूरा क्यों छोड़ा गया? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो अधिकारी है उनसे चर्चा करेंगे, यहाँ के नेता से चर्चा करेंगे और यहाँ के विधायक से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे काम एमसीडी के उनके अधीन आते हैं। ये बड़ी गाड़ी कैसा है ये? चलिए बड़ा गंभीर मुद्दा, और कैमरामैन साहब से कहूँगा कि एक बार पूरा दिखाया जाए। तकरीबन 400 मीटर मान लें इसको हम, 300-400 मीटर, तो 300-400 मीटर का टुकड़ा जो है फिलहाल वो टूटा हुआ है पूरी तरीके से। अभी गाड़ी आप गई है, स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजरते होंगे, बुजुर्ग भी जाते होंगे, तो हो सकता है कि जिस दिन बड़ा हादसा होगा तब प्रशासन शासन की आंखें खुलेगी। कबीर बस्ती नियर बर्फखाना चौक सब्जी मंडी, और हम स्थानीय लोगों से चर्चा करते हैं कि उनका अपना क्या कहना है, क्या वो अपेक्षा रखी थी, क्या वो अपेक्षा पूरी हुई सड़क को लेकर नहीं हुई। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? मेरा नाम है जी राम खिलावन जी। आज शनिवार का दिन है। हाँ और 26 जनवरी पूरे धूम धड़ाके से बनाई गई, राम प्रतिष्ठा भी बनाया गया, बनाई गई है। और जब कोई आप छोटा मोटा इस सड़क पे कार्यक्रम करना चाहे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप सड़क पे कार्यक्रम कुछ नहीं होता जी, पब्लिक परेशान है, यहाँ के सारी लेडीज परेशान है। ये अपने जो भंगी ये परेशान है, बेचारे रेडी लेडी से जाती है लेके, बेचारे तो चला नहीं जाता। स्कूल के बच्चे भी निकलते, स्कूल के बच्चे जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है, क्या करा जाए इनका कुछ सुनी नहीं। कब तोड़ी गई थी ये सड़क? ये दिवाली से पहले के तोड़ी गई है और बनाई गई अभी कुछ महीने? ये अभी बनाई है, महीना भर भी नहीं हुआ। कितनी इंच की सड़क पास हुई थी? ये तो इंच का तो हमें बताया नहीं जी। चलिए खैर कोई बात नहीं। हाँ। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कौन था इनका? 3 ठेकेदार है जी। गौरव मान। चलिए पूरी जांच पड़ताल जी। क्या कहना चाहिए? भाई मैं तो ये चाहता हूँ ये सड़क बन जाए जल्दी से जल्दी, और ये यहाँ परेशान हो रही पब्लिक सारी, ये बन जाएगा तो अच्छी बात है, ये सारा सुधार हो जाए। देखिए सड़क टूटी वो अच्छी बात है, और बनने के लिए टूटी वो भी अच्छी बात है। अच्छी बात है। नवनिर्माण पूरे तरीके से करने, वो जो माल उनको लगाना चाहिए था वो माल लगा, वो माल नहीं लगा रहे, काम ही नहीं हो रहा जी। कई आदमी को हाथ पैर टूट गए, बढ़िया एक सड़क पे 3-3 ठेकेदार, हाँ, और उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। कुछ काम नहीं हो रहा यहाँ पर। जय श्री राम। देखिए इनका कहना है कि एक ही सड़क पे 3-3 ठेकेदार है, लेकिन काम जो है वो अधूरा है। क्या कहना चाहिए दोस्त?
भाई साहब मैं तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे रहता नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आप तो यहीं के मूल निवासी हैं। मैं तो यहीं का हूँ। देखिए 3 ठेकेदार एक ही सड़क, और कोई बहुत लंबी चौड़ी सड़क नहीं है। जो मटेरियल लगना चाहिए था, मुझे लगता है वो मटेरियल का भी इस्तेमाल ढंग सही तरीके से नहीं करा। ये जरा सा टुकड़ा है, इनसे इतने सालों से नहीं बन रहा है, और इसके चक्कर में यहाँ पर ये खत्ता कूड़ा बना दिया इन्होंने। यहीं पे कूड़ा डाल जाते, बच्चे आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस चक्कर में ये रोड पूरा बन नहीं पा रहा है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने निगम पार्षद को या अपने विधायक को? यही कहूँगा, ये निगम पार्षद इस टाइम कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। अच्छा, ये मेरे सामने की सोच है, क्योंकि ये तो शायद एमसीडी का काम है। क्योंकि आप इधर जाओ, ये मलगंज के अंदर शौचालय बनाया हुआ है, उस पर आज इन्होंने अपना वो लगा दिया कि इसका काम उद्घाटन हो गया है, मगर आज तक उसकी दीवार नहीं टूटी अभी तक। चलिए, स्थानीय जनता के मुद्दे, 5 साल के लिए इन्होंने अपना नेता चुना है और सिर्फ समस्याओं के समाधान के लिए। क्या कहना चाहेंगे श्रीमान जी? श्रीमान जी, हम तो यही कहना चाहेंगे जो बढ़िया काम हो जाए और टाइम से पहले हो जाए तो वो बहुत बढ़िया है। देखिए सड़क टूटी बन रही है, अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हाँ जी 3-4 महीने से ये काम अटका पड़ा है। 3 ठेकेदार हैं यहाँ पे छोड़ रखे, एक ही सड़क पे। गौरवमान, बिल्कुल गौरवमान जी हो गए, कई और हैं, लेकिन काम रुका पड़ा है। आप मानते हैं कि एमसीडी लापरवाही करती है? तो एमसीडी तो लापरवाही है ही है, जब इतना जरा सा यही सड़क कनाट प्लेस में या सांसद के या नई दिल्ली में बनती तो माल भी पूरा लगता और मुझे लगता है समय पे तैयार भी हो जाता काम। ये बड़ी अहम बात है। वार्ड नंबर 12 में फिर लापरवाही क्यों? अगर यही सड़क किसी पोर्ट एरिया में बन रही होती तो शायद समय पे बनती, माल भी पूरा लगता, लेकिन वार्ड नंबर 12 के साथ नाइंसाफ़ी मानते हैं कि हो रही है? बिल्कुल हो रहा है सर, क्योंकि हम ऑटो चलाते हैं, रोज़ दिन आते जाते हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई के साथ गुजरना पड़ता है जी। इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य वाला चीज़ क्या हो सकती है जी। एक बुजुर्ग हमारे साथ है, देखिए इन्होंने बड़े उतार चढ़ाव जीवन में देखे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो बहुत परेशानी है, बच्चे भी गिर जाते हैं यहाँ पर, चलते चलते स्कूल के बच्चे आते हैं, वो भी परेशान है। तो एक ही सड़क पे 3 ठेकेदार है, तो काम फटाफट होना चाहिए था। काम तो हो जाए, मगर माल ही नहीं लगाते हैं। माल मिलता नहीं है क्या? माल पीछे से नहीं मिलता? पीछे से। चलिए, अब हमारे कुल मिला के सवाल ये बनते हैं, यहाँ के जो जई है, एमसीडी के जो अधिकारी है, उनसे अब हम सवाल करेंगे कि माल कितना मिलता है, कितने इंच की सड़क पास हुई, और एक ही सड़क पे 3 ठेकेदार आधा अधूरा काम क्यों छोड़ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे।